ओम शांति। आज 10 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं कि आप बच्चे संगम युग पर बहुत एक्सपर्ट बनते हो, बहुत तीखे बनते हो। किस बात में तीखे बनते हो कि आप मनुष्य आत्माओं को शांति की अनुभूति कराते हो। देह से डिटैच होकर एक बाप को याद करते हो, दुख धाम को सुख धाम बनाने में मदद करते हो। जो बच्चे पवित्र रहते हैं, मन मनाभव रहते हैं, वो बाबा के मददगार हैं। बाबा के इस विशाल कार्य में हमें सहयोग देना है, उंगली देनी है और निश्चय बुद्धि बनना है। अगर कोई बच्चा निश्चय बुद्धि नहीं है तो माया उनको हप कर लेती है। संगम युग पर पवित्र बनना है, औरों को भी बनाना है। अब हम बाबा की शरण में आए हैं, बाबा के बने हैं, तो बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, तुम केवल मुझे याद करो। इस समय एक बाप की याद से विकर्मों का बोझा उतार देना है। आप ही सोशल वर्कर हो, रूहानी सोशल वर्कर, जो दुख धाम को सुख धाम बनाते हो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, दुख धाम को सुख धाम बनाना है। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, दुख धाम को सुख धाम बनाना है। क्वेश्चन है, संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट बन जाते हो? संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट तीखे बन जाते हो? सब मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में अब तुम एक्सपर्ट बने हो। मनुष्यों की कामना मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने की है, वो तुम्हें पूर्ण करनी है। तुम सबको शांति का रास्ता बताते हो। शांति कोई जंगल में नहीं मिलती है। स्वधर्म का अभ्यास करने से, स्वधर्म में टिकने से शांति मिलती है। शरीर से डिटैच हो, बाप को याद करो तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। तुम सभी को शांति का रास्ता बताते हो। शांति कोई जंगल में नहीं मिलती। आत्मा का स्वधर्म है शांति। शरीर से डिटैच हो, बाप को याद करो तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बेहद का बाप अपने सिक्के रधे बच्चों को समझा रहे हैं। जिन बच्चों ने बाबा को जाना है और बाप की शरण में आए हैं, कहते हैं प्रभु तेरी शरण आए। शरण मिले तब जबकि बाबा आए और बच्चों को समझाए। भगत भगवान की शरण में आते हैं क्योंकि यहाँ सब दुखी हैं। भारत दुख धाम है, एक तो को दुख देते रहते हैं। बाबा ने समझाया, यह तुम्हारी हंस मंडली, यहाँ पावन बच्चों बिगर कोई भी नहीं आ सकता। बाबा मिलन के लिए पावन बच्चों को ही आना है और कोई नहीं आ सकता। बाबा समझाते बच्चे पावन भारत को ही सुख धाम कहा जाता, और कोई खंड को सुख धाम नहीं कहेंगे। भारत ही सुख धाम, भारत ही दुख धाम बनता है। भारतवासी बहुत दुखी हैं क्योंकि पतित हैं, परंतु ये बात उन्हें कोई समझाते नहीं। बाबा समझाते सन्यासी पावन हैं, घर बार छोड़ते हैं, परंतु खुद भी गाते हैं पतित पावन सीताराम। अब तुम आए हो पतित पावन बाप के पास, जो एक ही परम पिता परमात्मा है। वो सारी सृष्टि को पावन बनाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना ना सके। यह है पतित दुनिया, कोई भी पावन नहीं। कहते हैं परम पिता परमात्मा, फिर कहते हैं कि वो सर्वव्यापी है, शिवोहम तत्वम। सब बेचारे बाबा को भूले हुए हैं। जैसे मनुष्य शराब पीते हैं, भले वो दिवाला मारा हुआ हो तो भी शराब से एकदम नशा चढ़ जाता, वैसे मनुष्यों को ये पता नहीं पड़ता कि ये विकार पतित बनाते हैं।
तभी तो सन्यासी भी पावन बनने के लिए घर बार छोड़ते हैं। वो है निर्वृत्ति मार्ग वाले। यहाँ तो बाबा आए हैं जो आधा कल्प से दुखी हैं, वो आकर शरण लेते हैं। दुखी करने वाली है माया, 5 विकारों के महारोगी हैं। सबके अंदर 5 विकार हैं, इसलिए महारोगी बन गए। मनुष्यों को रावण ने बिल्कुल असुर बनाया। जब बिल्कुल दुखधाम बन जाता है तब बाबा आकर सुखधाम स्थापन करते हैं। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, तुमसे बाबा सेवा कराते हैं। बच्चे, तुम इस भारत को स्वर्ग बनाओ। सारा मदार योग पर है। योग में कोई 7 रोज़ अच्छी रीति रहे तो कमाल हो जाए। ऐसा कोई योग में मुश्किल टिक सकेंगे। घर याद आएगा, मन भागता रहेगा। 7 रोज़ मशहूर है। गीता भागवत ग्रंथ का पाठ भी 7 रोज़ रखते हैं। ये रस्म रिवाज इस संगम युग की है। 7 रोज़ भट्ठी में रहना पड़े, किसी की भी याद ना आए, एक बाप के साथ योग लगा रहे। 7 रोज़ इस एकरस अवस्था में रहना है, ये बड़ा मुश्किल है। 7 रोज़ एकरस अवस्था में कोई रहे, बड़ा मुश्किल है। तुम बच्चों को मददगार बनना है। तुम्हारे यादगार भी यहाँ हैं। तुम अभी झाड़ के नीचे बैठकर राजयोग की तपस्या करते हो। कल्प वृक्ष के चित्र में नीचे दिखाया है, सभी बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ये आपका यादगार है। जगत अम्बा भी है तो तुम बच्चे भी हो। तुम वो सब मनुष्यों की मनोकामनाएं स्वर्ग में पूरी करने वाले, अथवा मनुष्यों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का फल देने वाले। तुम एक्सपर्ट हो। दुनिया में कोई नहीं जानते कि मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता, कौन देते हैं। पतित दुनिया में कौन पावन बना सकते हैं। सन्यासी लोग शांति के लिए घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, परंतु शांति तो मिल नहीं सकती। आत्मा का स्वधर्म है शांत, और मनुष्य बाहर ढूंढते हैं। ये किसी को पता नहीं आत्मा का स्वधर्म शांत है। रानी के हार का मिसाल, उसके गले में हार था और वो बाहर ढूंढ रही थी। ऐसे ही आत्मा का स्वधर्म शांति है। शांति कहीं बाहर नहीं, स्वधर्म में टिकने से मिलती है। ये ऑर्गन्स हैं, चाहे कर्मेंद्रियों से काम लो या ना लो। हम आत्मा शरीर से अपने को डिटैच कर लेते हैं। जैसे रात को आत्मा डिटैच हो जाती है, सब कुछ भूल जाती है, उसको फिर नींद कहेंगे। यहाँ सिर्फ शांति में तुम बैठते हो। आत्मा कहती, मैं कर्मेंद्रियों से काम करके थक गई हूँ। अच्छा, अपने को शरीर से डिटैच कर लो। ये ऑर्गन से कर्म करने के लिए ये नॉलेज बाप देते हैं। डिटैच होके बैठ जाओ, कुछ भी मत बोलो। परंतु ऐसे डिटैच हो कहाँ तक बैठेंगे, ये तुम जानते हो। कर्म बिगर कोई रह ना सके। डिटैच तो हुए, साथ में फ़ायदा भी चाहिए। सिर्फ डिटैच हो बैठने से इतना फ़ायदा नहीं होगा। डिटैच होके याद भी करना है बाबा को, तब फ़ायदा होगा। सिर्फ डिटैच होके इतना फ़ायदा नहीं होगा। डिटैच होके मुझे याद करो तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? अंडरलाइन करेंगे, शक्ति मिलेगी। बाप अपने बच्चों को समझाते, बच्चे ज्ञान इंद्र सभा है। यहाँ तुम सब रतन बैठे हो। कोई पत्थर बुद्धि बैठा होगा तो वायुमंडल खराब कर देगा, क्योंकि शिव बाबा की याद में नहीं होगा। उनको फिर अपने मित्र संबंधी याद आते रहेंगे। तुम्हें अपने को बाप की याद में ही रखना है। तुम बच्चों को एक बाप की याद में रहना है। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं, ये बड़ी यूनिवर्सिटी है। मेडिकल कॉलेज में कोई अनपढ़ आकर बैठे तो कुछ नहीं समझेगा। उनको तो अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ देखने से कुछ समझ नहीं सकेंगे। इस नॉलेज को भी विकारी पतित समझ ना सके, इसलिए ऐसे को अलाउ नहीं किया जाता। कोई कहे हम क्लास में आए, लेक्चर सुने, परंतु इससे कुछ समझ नहीं सकेंगे। ये यूनिवर्सिटी है मलेच्छ से स्वच्छ बनने के लिए। ये यूनिवर्सिटी है मलेच्छ से स्वच्छ बनने के लिए। यहाँ ऐसे किसी को अलाउ नहीं किया जाता। बाप को तो जान ना सके, बाबा है गुप्त। जानते हो, बेहद बाप की शरण में आए हैं, बाप से सदा सुख का वर्षा लेने के लिए। बाप खुद कहते, ये ब्रह्मा का जो शरीर है ये बहुत जन्मों के अंत का वानप्रस्थ वाला है। ये बहुत शास्त्रादि पढ़ा हुआ है। अब मैं सब वेद शास्त्रों का सार इन द्वारा सुनाता हूँ। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं,
विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। समझाया है, विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की नाभि कमल से विष्णु निकला। ब्रह्मा सरस्वती कैसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर 84 जन्म पूरा कर अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। उन्होंने फिर गांधी जी को नाभि कमल से नेहरू दिखाया। अभी यहाँ तो क्षीर सागर है नहीं, ये है विषय सागर। क्षीर सागर सतयुग में दिखाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प से माया ने दुखी बना दिया। भारत बहुत दुखी, भारत जैसा दुखी और कोई नहीं, भारत जितना सुखी भी और कोई नहीं। सतयुग में भारत सुखी था, अभी दुखी है। बाबा कहते देवी देवता धर्म प्रायलोप होना ही है, तब मैं आकर फिर से नया धर्म स्थापन करूं। बरोबर अब स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो। जानते हो स्वर्ग में कौन राज्य करते हैं? बचपन में राधे कृष्ण, फिर वो लक्ष्मी नारायण बनते। अब बाबा आया हुआ है, भिन्न नाम रूप से श्री लक्ष्मी नारायण पढ़ते हैं। किस रूप में पढ़ते हैं? ब्रह्मा सरस्वती के रूप में। श्री कृष्ण का सांवरा रूप यहाँ बैठा है। बाप इसको उस पार ले जाते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं श्री कृष्ण को टोकरी में उस पार ले गए। अब शिव बाबा आया हुआ है। तुम बच्चों को आंखों पे बिठा के स्वर्ग का मालिक बनाते, सारी वंशावली को पढ़ाकर बाप ले जाते हैं कंसपुरी से श्री कृष्णपुरी में। एक की तो बात नहीं, रावणपुरी से तुम सबको निकाल नैनों पे बिठा के सुखधाम ले जाता हूँ। रावणपुरी से निकाल नैनों पर बिठाकर सुखधाम ले जाता हूँ। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग तक पहुँचाने आया हूँ। फिर इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। लड़ाई की बात भी शास्त्रों में है, परंतु समझते कुछ नहीं। ये दादा भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था। अब बाबा कहते इन सब को छोड़ मामेकम याद करो। सब कुछ भूलकर मामेकम याद करो। मैं सबका सत्य गुरु हूँ। कंसपुरी कलयुग को, कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता। अब तुम्हें रावणपुरी से रामपुरी व श्री कृष्णपुरी में ले चलता हूँ। चलेंगे सुखधाम में, चलेंगे श्री कृष्णपुरी में। गाते हैं भजो राधे गोविंद, वह हुआ भक्ति मार्ग। अब तुम राधे गोविंद फिर से बन रहे हो। अब तुम्हारा दोनों ताज इस समय नहीं है, ना लाइट का ना राजाई का। पवित्र को ही लाइट का ताज देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो हैं ही सदा पवित्र, उनको कभी संन्यास नहीं करना पड़ता। सन्यासी जन्म लेकर फिर घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनने के लिए। तुम्हारा 21 जन्मों के लिए ये एक जन्म का सन्यास होता है। वह कोई 21 जन्म पवित्र नहीं होते। वो पहले तो विकारियों के पास जन्म ले पतित बन जाते, फिर पवित्र बनने के लिए घर बार छोड़ते। वो है रजोगुणी सन्यास। बाबा कहते मैं नॉलेजफुल हूँ, नॉलेजफुल हूँ, ब्लिसफुल हूँ। मेरे में ही फुल नॉलेज है। बाबा ही ज्ञान सागर है, आनंद का सागर है। बाबा में ही पूरी नॉलेज है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन और सृष्टि के आदि मध्यंत की फुल नॉलेज मैं तुम बच्चों को देता हूँ, जिससे तुम फुल बनते हो। देवी देवताएं हैं फुल। तुम बच्चे बाप की गोद में आए हो। कहाँ हैं अभी हम? बाबा की गोद में। जानते हो हम श्रीमत पर चल फिर से राजभाग लेते हैं। ये हार जीत का खेल है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर शक्ति ले माया पर विजय पाते हो। सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर शक्ति ले माया पर विजय पाते हो। समझते हो हमारा 84 जन्मों का ड्रामा अब पूरा होता है। फिर से राजभाग लेते हैं। लक्ष्मी नारायण को क्षीर सागर में दिखाते। ये है विषय सागर। हैं राधे कृष्ण तो छोटे बच्चे ही थे। बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण राधे वो तो छोटे बच्चे थे, श्री कृष्ण को बहुत प्यार से झूला झूलाते हैं। समझते हैं वो स्वर्ग का प्रिंस है। श्री कृष्ण को 16 कला कहा जाता, श्री राम जी को 16 कला से 14 कला। वही श्री कृष्ण 16 कला से 14 कला बनते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़े। बाबा ने समझाया पूरे 84 जन्म तो सब नहीं लेते होंगे और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेंगे। ये समझने की बातें हैं। जो सतयुग के प्रथम जन्म में आएंगे उन्हीं के ही 84 जन्म है। जो बाद में आएंगे उनके कम हो जाएंगे। फादर से वर्षा जरूर मिलना चाहिए,
वह है स्वर्ग का रचयिता, जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। वह फादर परम धाम में रहते हैं, हम भी वहाँ से आते हैं। बाबा को अच्छी रीति याद करना है, याद से शांति मिलेगी। मनुष्य तो कहते हैं परमात्मा से योग कैसे लगाएं, मूंझ पड़ते हैं। तुमको अब समझ मिली। बाप आते हैं दुख धाम सुख धाम के संगम पर। कलयुग अंत है दुख धाम, सतयुग आदि है सुख धाम। दुख धाम को बदल सुख धाम में बाप ही बिठाएंगे। इतनी ही समझ की बात है। ये पढ़ाई पवित्रता बिगर कोई पढ़ा ना सके, पढ़ ना सके, इसलिए यहाँ पतित को नहीं बिठाया जाता। समझाना है तुम आधा कल्प के महारोगी हो। द्वापर कलयुग से इन विकारों ने महारोगी बना दिया, माया ने महारोगी बनाया, इसलिए पहले भट्टी में रखा जाता। तुम बच्चे हर एक के ऑक्यूपेशन को जान गए हो। शिव के मंदिर में जाएंगे तो समझ जाएंगे ये बाबा गति सदगति दाता है। अब अगर मंदिर में जाएंगे, शिवलिंग देखेंगे तो क्या स्मृति में आएगा कि यही हमारा बाबा है जो गति सदगति दाता है। सबसे बड़ा तीर्थ भी भारत है, परंतु गीता में श्री कृष्ण जी का नाम लिखा, शिव बाबा का नाम गुम कर दिया। शिव बाबा आकर सबको दुखों से छुड़ाते। बाकी पानी की गंगा तो पतित पावनी है नहीं, तो पहाड़ों से निकली है, उसको पतित पावनी कैसे कहेंगे। इसको अंधश्रद्धा कहा जाता। मनुष्य क्या क्या करते रहते, गाते मनुष्य जैसा दुर्लभ जन्म है नहीं, सो दुर्लभ जन्म तुम्हारा अभी का है जबकि बाबा आया है। संगम का जो जन्म है ये दुर्लभ जन्म है, इसी का ही गायन है। तुम पवित्र बन भारत को पवित्र स्वर्ग बनाते हो, ये तुम्हारा अमूल्य जन्म है। तुम पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाते हो, इसलिए शिव शक्ति भारत माता गाई हुई है। तुम जानते हो बाबा पवित्रता की मदद से भारत तो क्या सारी दुनिया को पवित्र बनाते हैं। जो जो पवित्रता की उंगली देते, मन मनाभव रहते, वो मददगार हैं। अंडरलाइन करेंगे, जो पवित्रता की उंगली देते हैं, मन मनाभव रहते हैं, वो मददगार हैं। इसका अर्थ तुम समझते हो, ये दादा भी नहीं समझते थे। इनके गुरु बहुत किए हुए हैं, शास्त्र पढ़े हुए हैं। तब बाबा कहते माम एकम याद करो, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। माम एकम याद करो, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। गति सदगति दाता हूँ। मनुष्य तो पतित हैं, अब तुम आयो शिव बाबा के पास ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने। इस निश्चय बिगर कोई आ ना सके, आकर और ही अशांति फैला देंगे। तुम भारत को सुप्रीम शांति की ओर ले जाते हो। यह स्थापना का कार्य जो मनुष्य कर ना सके। तुम भी शिव बाबा की मदद कर रहे हो। तुमको भी प्राइज़ क्या मिलती है, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। ऐसे बाबा के बनते भी फिर निश्चय बुद्धि नहीं तो माया एकदम हप कर लेती है। बाबा का बनकर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि नहीं तो माया एकदम हप कर लेती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाबा का मददगार बनना है। इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाबा का मददगार बनना है। पवित्रता की उंगली देनी है, मन मनाभव रहना है। भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। शरीर से डिटैच हो बाबा की याद में रहकर शक्ति लेनी है। शरीर से डिटैच होकर बाबा की याद में रहकर शक्ति लेनी है। शांति का दान देना है। वरदान है तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को बुद्धि में धारण कर बुद्धिवान बनने वाले विघ्न विनाशक भव। तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिवान बनने वाले विघ्न विनाशक भव। जो तीनों कालों तीनों लोकों के नॉलेजफुल हैं उन्हें बुद्धिवान गणेश कहा जाता। गणेश अर्थात विघ्न विनाशक। वह किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बन सकते। यदि कोई विघ्न रूप बने भी आप विघ्न विनाशक बन जाओ।
इससे विघ्न खत्म हो जाएंगे। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण, वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देती हैं, उसका वर्णन नहीं करती हैं। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण का, वायुमंडल का परिवर्तन कर देती हैं, उसका वर्णन नहीं करती हैं। सरल शब्दों में हमें विघ्न विनाशक बन के रहना है, गणेश बन के रहना है। जहाँ आपके कदम पड़े वहाँ विघ्न नष्ट हो जाएं, ऐसे विघ्न विनाशक बनना है। वायुमंडल को भी श्रेष्ठ बना देना है। स्लोगन है, अपने चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अपने चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। आज हम सब याद रखेंगे, मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। गणेश जी की यत्र तत्र सर्वत्र पूजा होती है। ये विघ्न विनाशक श्रेष्ठ स्थिति का यादगार है। जो नॉलेजफुल है, बुद्धिवान है, वो कभी विघ्न रूप नहीं बनते। बाबा ने तीनों कालों, तीनों लोकों की नॉलेज दी है। साकार लोक, सूक्ष्म लोक, निराकारी दुनिया, तीनों लोकों को, तीनों कालों को जानने वाले बुद्धिवान आत्माएं हैं। बाबा से शक्तियां लें, शक्तियों से फुल हो जाएं। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। परमात्मा शक्तियां मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।